Okay, everyone. So today we are going to cover paper 2, especially for business studies. और business studies के paper 2 को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़े डिफरेंट स्टाइल से करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप लोगों के साथ देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है और आप लोगों ने फीडबैक भी देना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब पास पेपर्स कर रहे होते हैं तो आप लोगों को आइडिया है कि हम लोग यूजुअली पास पेपर्स को इस तरह सॉल्व करते हैं कि सबके पास पास पेपर्स होते हैं, फिजिकल पास पेपर्स होते हैं, एंड देन आई यूज टू रीड द पास पेपर्स, और फिर मैं उसके बाद आपको वर्बली गाइड करता हूँ कि किस तरीके से पास पेपर्स को सॉल्व करना है, राइट. सो आज के सेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हमने ये किया है कि आई विल बी शोइंग द कंप्लीट पास पेपर ऑन स्क्रीन विद यू गाइस. नॉर्मली जो iPad के अंदर हम स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं वो स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड देन उसी पास पेपर को किस तरह से हाईलाइट करना है, किस तरह से हमें केस स्टडी को पढ़ना होता है और किस तरीके से हमें आंसर्स करने हैं, तो ये सारी बातें आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज पास पेपर सेशन पेपर 2, एंड दैट इज मई जून 2025 पेपर 2 वेरिएंट 2. ये हमारा आज का सेशन है. ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट है, इसको कंप्लीट करेंगे और ये पेपर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ. तो फ़ौरन से पेपर की तरफ पहुँचते हैं. ये आपकी डिटेल्स आ गई. मई जून 2025 पेपर 2 वेरिएंट 2 आप लोगों का ही वेरिएंट है. और केस स्टडी का नाम क्या है भाई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. केस स्टडी का नाम है टेनिस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. बड़ा लंबा सा नाम है, तो ये इतना बड़ा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. सही है, बार बार एग्जाम के अंदर जब आपको एग्जामिनर वर्ड यूज कर रहा है TSE, सो यू कैन ऑल्सो यूज TSE, राइट. तो आप TSE को यूज करो और TSE को ही यूज करते हुए अभी हम ये सारी केस स्टडी को कवर अप करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं और अब हम यहाँ पे अपनी केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं. और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि अपने साथ केस स्टडी पढ़ते वक्त कोई ना कोई हाईलाइटर पेन पेंसिल साथ में ज़रूर रखा करें. ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टिंग लाइन, क्या स्टार्टिंग लाइन है? TSE इज अ सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनी. यू ऑल नो व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं एक ऐसी कंपनी को जो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर फिजिकली ऑपरेट करती है. सही है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है. इट हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन कंट्री P. TSE has factories in 10 countries producing its high quality sports equipment. तो भाई इसके पास तो 10 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना, 10 कंट्रीज के अंदर. और आपके पास अगर बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कंट्री P के अंदर है. एंड इसके बाद लिखा हुआ है इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन 30 कंट्रीज. अच्छा, ये लोग सेलिंग करते हैं वो भी वर्ल्ड वाइड. ठीक है, 30 कंट्रीज, एंड प्लान्स टू एंटर अ न्यू मार्केट इन अनदर कंट्री. अभी और ज़्यादा ग्रो होना है इनको, तो अभी और इनका प्लान है कि आगे और ग्रो होंगे ये लोग. TSE has many stakeholder groups with different objectives. तो इनके पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स हैं. डेफिनेटली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो स्टेक होल्डर ग्रुप्स भी होंगे भाई बहुत सारे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लाइन पे आते हैं. TSE uses market research in the countries where its products are sold. तो बिल्कुल करना भी चाहिए भाई, मार्केट रिसर्च के बगैर तो कहीं मार्केट में उतरना ही नहीं चाहिए. तो इस वजह से अगर हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है देयर आर मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स प्लेड इन दीज 30 कंट्रीज एंड सम स्पोर्ट्स आर पॉपुलर इन ओनली वन कंट्री. तो भाई यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है. कुछ कंट्रीज के अंदर कोई किस्म का स्पोर्ट पॉपुलर है, किसी कंट्री में कुछ किस्म का स्पोर्ट पॉपुलर है. तो इस तरीके से इन लोगों का डिफरेंस ऑफ मार्केट है. आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है रॉ मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड रबर आर यूज्ड टू मेक द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. तो भाई आपको मैंने हमेशा कहा है कि देखो जो चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर ये आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये मटेरियल के नाम ले रहा है आपके सामने, तो ये मटेरियल के नाम आप लोग यूज़ करें. यहाँ पे आप लोगों को चांस दे रहा है. प्लास्टिक एंड रबड़ ये क्यों लिख रहा है? वरना वो ऐसे ही बोल देता है रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं भाई, हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अंदर. तो उसने आपको एग्जाम्पल इसलिए दी हुई है सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज इन योर आंसर्स फॉर एप्लीकेशन मार्क्स. चलें आगे बढ़ते हैं. दीज आर ऑफन प्रोड्यूस नियर टू TSE फैक्ट्रीज. तो ये लोग हमारे करीब करीब ही जहाँ पे हम फैक्ट्रीज रखते हैं वहीं पे हमारा सप्लायर भी करीब होता है. ऑल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स आर करंटली मेड बाय द हेड ऑफिस. तो यानी इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड है. सिर्फ हेड ऑफिस क्या करता है? हेड ऑफिस करता है सारी परचेजिंग. सही है. आगे लिखा हुआ है हाउ एवर TSE डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग वेदर टू अलाउ द फैक्ट्री मैनेजर्स इन ईच कंट्री टू परचेज रॉ मटेरियल्स लोकली. तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, फैक्ट्री मैनेजर्स को अलाउ कर दें कि वो लोग खुद अपनी अपनी परचेजेस करें. तो सॉर्ट ऑफ अ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है इसी. आगे लिखा हुआ है
थर्ड पैराग्राफ पे अब मूव करते हैं। टीएससी एचआर डायरेक्टर नोज दैट हैविंग अ वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बोला इसने। तो वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स इंपॉर्टेंट होती है। आगे लिखा हुआ है एज इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड लोअर लेबर टर्नओवर। मोस्ट ऑफ टीएससी's प्रोडक्शन एम्प्लॉइज आर स्किल्ड एंड ऑल वर्क फुल टाइम। सारे हमारे पास फुल टाइम वर्कर्स हैं भाई, सही है। और सारे एम्प्लॉइज हमारे क्या हैं, स्किल्ड हैं, यानी एक्सपर्ट हैं। Some of TSE's factories use new technology and have an automated flow production line. फ्लो प्रोडक्शन सबको याद होना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्शन मेथड जिसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन होती है एक लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन स्पेसिफिकली जो आइटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर टू रिमेन कंपेटिटिव टीएससी नीड्स टू मेक श्योर ऑल ऑफ इट्स फैक्ट्रीज आर एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बोला है, एफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तो एफिशिएंसी पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है टीएसई सेल्स 30% ऑफ आउटपुट इन कंट्री पी, यानी 30% जो इसका आउटपुट है ये अपनी जहां पे हेड ऑफिस है वहीं बिक जाता है। आगे है द डायरेक्टर वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन कंट्री पी एंड प्लान टू टेक ओवर अ कंपेटिटर, यानी एक कंपेटिटर को टेक ओवर करने के मूड में ये लोग। आगे डिटेल्स देगा वो। अपेंडिक्स 3 इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 कंपनीज टीएससी कुड टेक ओवर। सोच रहे हैं लोग किसको करें, ठीक है। Now there are some appendix here. Appendix 1 में एक एडवर्टीजमेंट दी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये एडवर्टीजमेंट, जिसमें कुछ फुटबॉल्स बनी हुई हैं, कुछ आपके रैकेट्स वगैरह बने हुए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेसिकली, जाहिर सी बात है। तो एडवर्टीजमेंट उन्होंने शो करके आपको दी हुई है। अच्छा, बस एडवर्टीजमेंट के नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीड न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सो यू कैन बी द बेस्ट एट योर स्पोर्ट। Whatever your sport, badminton, football or tennis, we have the most up-to-date equipment. From balls to bats, we produce at all range of prices. Be the best and choose TSE. Okay, so ये basically एक sort of promotion है। इन्होंने एक promotion डिज़ाइन किया हुआ है अपने हिसाब से और अपने बारे में बताया हुआ है कि भाई आपको अगर बेस्ट स्पोर्ट्स खेलना है तो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदो, और उन्होंने पिक्चर भी दिखाई हुई अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। कौन सी एडवर्टाइजमेंट ये, इंफॉर्मेटिव या परसुएसिव, अभी आप डिसाइड करेंगे, सही है। चले आगे बढ़ते हैं। तो अपेंडिक्स 2 पे आते हैं, और अब हम अपेंडिक्स 2 की बात करें तो न्यूज़पेपर आर्टिकल छपा है एक भाई, न्यूज़पेपर आर्टिकल छपा है कंट्री पी में 1 मई 2025 को। क्या है भाई न्यूज़पेपर आर्टिकल, जरा देखते हैं। द कंट्री हैज एंजॉयड सेवरल ईयर्स ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इस कंट्री के अंदर इकोनॉमी अच्छी ग्रो हो रही है, तो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्होंने अच्छे खासे साल गुजारे हैं। हाउएवर कंट्री पी इज नाउ मूविंग टू रिसेशन। एज यू ऑल नो, बिजनेस साइकिल कीप्स ऑन मूविंग, बूम आता है तो फिर रिसेशन आता है, तो फिर डिप्रेशन आता है, तो फिर वापस से ग्रोथ आती है। बिजनेस विल बी अफेक्टेड आइदर पॉजिटिव वेज और नेगेटिव वेज। अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टार्टिंग टू राइज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई है, which is good and bad for the business, and it is expected this will continue for the next year. अगले साल का भी यही सीन है। ओके, अपेंडिक्स 3 में अब 2 कंपनीज के बारे में बताया, वही किसको खरीदना है, अपने को टेक ओवर किसको करना है। तो देखते हैं भाई, एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं आपको इनकम स्टेटमेंट के। कंपनी ए का आप रेवेन्यू देखें 100 मिलियन है, 100 मिलियन है। कंपनी बी का रेवेन्यू 200 मिलियन है, दैट मीन्स डबल है आपका। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी 40 मिलियन है, उसकी 90 मिलियन है। और अगर एक्सपेंसेस को हम देखें तो 40 मिलियन है और 60 मिलियन है। हाथ के हाथ आप लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो ना बेटा। 100 में से ये दोनों वैल्यूज को माइनस करो ज़रा, तो आपके पास आ जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रॉफिट की वैल्यू हाथ के हाथ निकाल लो। अगर आप 100 में से 80 माइनस करते हो, दैट मीन्स इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 20 मिलियन। ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस बेटा हाथ के हाथ कर लिया करो, ठीक है, ये काम आती हैं, हाथ के हाथ कर लिया करो इसको। फिर इसके बाद कंपनी बी की बात करते हैं। कंपनी बी के अंदर भी आप इन दोनों वैल्यूज को जरा माइनस कर लो। 90 और 60 कितने बनते हैं, ये बन जाते हैं 150 मिलियन। तो 200 मिलियन में से 150 मिलियन माइनस करो जरा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा $50 मिलियन। तो ये दोनों के प्रॉफिटेबिलिटीज भी आपके सामने आ गई। कंपनी ए की प्रॉफिटेबिलिटी है $20 मिलियन और उसकी कंपनी की बी की है $50 मिलियन। जाहिर सी बात है कंपनी बी बड़ी लग रही है। ये आपके सामने अपेंडिक्स 3 भी आ गया। नाउ दैट वाज द केस स्टडी। केस स्टडी ये थी, ठीक है। अभी इस पे हम क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर अभी होंगे। ये सिर्फ केस स्टडी पढ़ी है मैंने अभी आपके सामने। केस स्टडी के अंदर ये सारी बातें जो कि उसने बताई हैं वो सिंपल तरीके से, उसने बहुत सिंपल तरीके से बताई, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बताई है।
तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है पेपर 2 को अच्छा अटेम्प्ट करने का कि आपको केस स्टडी अच्छे से पढ़नी है, इस तरह से हाईलाइट करना है जैसे मैंने हाईलाइट किया है। इस तरीके से आपने छोटी मोटी अपनी कैलकुलेशंस कर ली, हाईलाइट कर लिया, इस तरीके से कैलकुलेशंस कर ली। आप ये छोटी छोटी सी चीज़ों को साथ साथ चलाओ। जब आप केस स्टडी पढ़ो तो ये सिर्फ रीडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको केस स्टडी को अंडरस्टैंड भी करना है कि एग्जैक्टली केस स्टडी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने अपेंडिक्स 3 को देखा, अपेंडिक्स 2 के न्यूज़ आर्टिकल को देखा, इसके अलावा हमने अपेंडिक्स 1 में इनकी प्रमोशन को देखा, फिर इनकी पूरी डिटेल्स को देखा। तो ये सब आप लोगों को अपने दिमाग में मेमोराइज करना है, ताकि जब आप लोग आंसर कर रहे हो तो कहीं जनरल आंसर्स ना कर दें हम लोग भाई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स अक्सर जनरल आंसर्स करना शुरू कर देते हैं, केस स्टडी से रिलेट ही नहीं करते। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें केस स्टडी से रिलेट करना है। केस स्टडी याद होगी तो रिलेट करोगे ना। केस स्टडी को याद तो रखो, याद कैसे रखोगे, इस तरह से रखोगे, हाईलाइटर कर दिया, सर्कल कर दिया, कैलकुलेशंस कर दी, इस तरीके से, ठीक है। सो ये पार्ट हमारा था केस स्टडी के ऊपर। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन पेपर के। क्वेश्चन पेपर कैसा है सर, क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में और कैसे उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो दैट्स द सेकंड पार्ट, ओके।